2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और इस बार चर्चा का सबसे बड़ा नाम है कैराना से विधायक नाहिद हसन। जी हाँ, वही नाहिद हसन जिनका नाम पहले विवादों में ज्यादा आता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब नाहिद हसन लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2027 के चुनावों से पहले नाहिद हसन अपना पूरा फोकस पब्लिक नेट पर लगा चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी की राजनीति में जो नेता जनता से जुड़ जाता है वही चुनाव जीत जाता है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा भी होगा कि नाहिद हसन लगातार कैराना, शामली और आसपास के इलाकों में एक्टिव हो चुके हैं। अभी बिजली का मुद्दा उठाते हैं, कभी किसानों की समस्या, कभी बेरोजगारी और कभी स्थानीय विकास को लेकर सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। राजनीति में एक बड़ा संकेत माना जाता है कि कोई नेता जब चुनाव से 2 साल पहले ही एक्टिव हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो कोई बड़ा प्लान कर रहा है। और यही वजह है कि अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि नाहिद हसन 2027 में कोई बड़ा कमाल करने वाले हैं। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने पश्चिमी यूपी की राजनीति में नई ऊर्जा ला दी, और वो नाम है कैराना से लोकसभा सांसद इकरा हसन और नाहिद हसन की बहन इकरा। लोकसभा चुनावों में इकरा हसन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से निभाया। कैराना और शामली के इलाकों में उन्होंने लगातार कैंपेन किया, जनता के बीच पहुंची और युवाओं के साथ खास पहचान बनाई। अब माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में भी इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में परिवार और जमीन से जुड़ाव बहुत मायने रखता है और यही वजह है कि हसन परिवार की पकड़ अभी भी काफी मजबूत कैराना के इलाके में मानी जाती है। एक तरफ विधायक नाहिद हसन जनता के बीच एक्टिव है, दूसरी तरफ सांसद इकरा हसन लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2027 में कैराना और आसपास की सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगा? क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले 24 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही है। अगर नाहिद हसन का पब्लिक कनेक्ट मजबूत होता है तो और इकरा हसन की जिम्मेदारी मिलती है तो कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है और ज्यादातर सीटें बीजेपी हार भी सकती है। राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं जीतता, पूरा गठबंधन जीतता है। और अब चर्चा ये भी है कि अगर पश्चिमी यूपी में समीकरण बदलते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को भी मिल सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जातियों का वोट अगर एक तरफ जाता है तो चुनाव का नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। अब बात उस नाम की जिसने बिना पश्चिमी यूपी की राजनीति अधूरी है और वो नाम है जयंत चौधरी। अफवाह चल रही है कि जयंत चौधरी का मन भी थोड़ा भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिमी यूपी के नए समीकरण बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2027 का चुनाव पूरी तरीके से बदल सकता है। 2027 के चुनाव से पहले सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी इलाके पर है वो है पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें आती है, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ से चुनाव का पूरा माहौल बदल जाता है। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, अगर हसन परिवार का प्रभाव पड़ता है और अगर जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राह कतई भी आसान नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, नाहिद हसन लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में वापसी करने की कोशिश कर रही है और जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चाएं तेज है। अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में सच में कोई राजनीतिक विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है या फिर ये सिर्फ चर्चाएं बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।